जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं आज सत्संग अपना रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि आज घर पे कोई भी नहीं है। तो अ, आज मैं आज खुल के बोलूँगा। कई बार होता है कि बच्चे होते हैं तो फिर उस तरह से रिकॉर्ड नहीं कर पाते। तो आज मैं फ्री हूँ और गुरुजी की आज्ञा भी है, गुरुजी ने मौका भी दिया है। काफ़ी दिनों से मैसेज भी आ रहे हैं और गुरुजी, मैं कब से मेरे दिमाग में भी था कि मैं सत्संग अपना रिकॉर्ड करूँ, सच शेयर करूँ। तो गुरुजी की अनंतम कृपा है। का गुरुजी का आ, आशीर्वाद हमारे साथ है, हम सब संगतों के साथ है। आ, तो संगत जी, मैं मेरा एक बड़ा सत्संग मैं अपना रिकॉर्ड करूंगा। बस मैं यही वेट कर रहा हूँ कि गुरुजी कब उसको उसको पूरा करें, मेरी अरदास को पूरा करें तो एक मैं बड़ा सत्संग रिकॉर्ड करूं, 1 घंटे का। और गुरुजी के बारे में बताऊं तो संगत जी, ये मेरा एक छोटा क्या, मैं अपने 2-3 सत्संग में शेयर करना चाहता हूं, जो कि मेरे साथ हुए हैं, मतलब कि पहले भी हुए हैं। तो गुरुजी का शुक्राना करना चाहता हूँ सबके साथ कि गुरुजी के आने से कितना बदलाव आया ज़िंदगी में। अम, तो मैं गुरुजी से काफ़ी पहले से जुड़ा हुआ हूँ। ये तो मैंने पहले भी सत्संग में अपनी बात शेयर की है। लेकिन अभी जो 2-3 मेरे साथ सत्संग हुए हैं, वो मैं बताना चाहता हूँ। तो क्या हुआ कि एक बार मैं गुरुजी के यहाँ अपने बच्चों के साथ निकलने के लिए गुरुजी के पास आ रहा था। तो रास्ते में हम मेट्रो से आ रहे थे। तो रास्ते में क्या हुआ कि अ, मेट्रो के पास ही मेरे बच्चों ने जिद करनी चालू कर दी कि अब पापा, मुझे तो फलूदा खाना है, फलूदा खाना है। तो मैंने कहा, अभी इतनी धूप में कहाँ से फलूदा वाला आएगा यार। मेरे तो कोई माइंड में था भी नहीं कि कोई फलूदा वाला है, क्योंकि वहाँ पर तो कोई ऐसा कुछ है भी नहीं। तो अचानक से क्या हुआ कि एक फलूदा वाला आ गया वहाँ, जो ये फलूदा और वो बेचते हैं ना, आपका ठंडा ये जो होता है। तो मैं बड़े अचंभे में पड़ गया। मैंने कहा, यार अचानक से ये क्या हुआ कि हाँ, क्योंकि बच्चे जिद करते कि हम नहीं जाएंगे अगर हमें फलूदा नहीं खिलाओगे। तो मैंने कहा, अब ये अचानक से कैसे आएगा यहाँ पर फलूदा वाला। तो अचानक से वो फलूदा वाला आ गया। फिर उसके बाद हम उन्होंने खाया, फिर उसके हम यहाँ पर बड़े मंदिर में आ गए। तो गुरुजी का अब उनका कब कहाँ क्या कर दें कुछ पता नहीं। उनकी कब आशीर्वाद अब कब के आपके सर पे हो, कब वो अपने हिसाब से चीज़ों को चेंज कर देते हैं। तो हम तो अपना दिमाग चलाते हैं, हम इंसान है तो इंसान अपना दिमाग चलाते हैं। लेकिन वो तो फिर महाशिव है, तो उनका उनकी बात ही कुछ और है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो यही एक छोटा सा सत्संग था। बाकी एक और मेरे साथ सत्संग हुआ जिसमें मैं मुझे बीच में बड़े मंदिर में मैंने 7 सोमवार भी मैं लगातार बड़े मंदिर गया हूँ। और गुरु जी की कृपा से, गुरु जी के आदेश से उन्होंने बुलाया तो मैं गया 7 सोमवार। तो एक बार क्या हुआ कि मैं दिन के फ्राइडे के दिन मैंने माइंड में सोचा था कि मैं बड़े मंदिर आज जाऊंगा। और मुझे मेरे मामा की स- कुछ गैदरिंग वगैरह थी, तो उन्होंने मुझे इनवाइट भी किया था करीबन लंच के लिए, करीबन 1 बजे के करीब। तो मेरे माइंड में ये था कि मैं चलो वहाँ से ही अपना जो है निकल जाऊंगा, वहाँ से बड़े मंदिर के लिए मैं निकल जाऊंगा। मैं यहाँ नोएडा में रहता हूँ। तो नोएडा से करीबन बड़े मंदिर का रास्ता जो है मेट्रो से 2.5 घंटे का, आप मान के चलो, एक साइड का। तो मैं यही सोच रहा था कि मैं वहाँ से मैं निकल जाऊंगा। तो क्या हुआ कि जब मैं गया वहाँ पर, गैदरिंग में गया, वहाँ काफ़ी रिलेटिव वगैरह भी मेरे आ रखे थे, तो उनके साथ बातचीत वगैरह में टाइम का पता नहीं चला। और मुझे लगा कि भाई अब बैठे बैठे जो है वो 1-2 घंटे निकल गए, मतलब 4 बजने वाले थे। तो मैंने कहा, यार अब तो नहीं जाना हो पाएगा, क्योंकि अब तो जो है, अब ये रिलेटिव वगैरह मुझे यहाँ से अभी एकदम से मैं निकल भी नहीं सकता, क्योंकि एकदम से जाना अच्छा भी नहीं लगता। तो मैंने कहा, आज का
मैं कैंसिल ही करता हूँ। तो क्या हुआ, अचानक से दो लोग गाड़ी में, मतलब कि दो लोग, दो तीन लोग जो हैं वो, जहाँ फंक्शन हो रहा था वो कुछ हॉल वगैरह था, तो वहाँ पर वो लोग आ गए और बोलने लगे कि ये गाड़ी नंबर जो है ये किसी नंबर की गाड़ी है, DL समथिंग। तो मैंने कहा ये गाड़ी तो मेरी है। तो कह रहे हैं आप अपनी गाड़ी हटाओ, देखो पीछे वहाँ पूरा जाम लग गया आपकी गाड़ी से, पूरा का पूरा आपने जाम लगा दिया। तो मैंने कहा मैंने कहा हाँ, मैंने कहा ये तो गाड़ी तो मेरी है। तो उन्होंने कहा चलो आप पहले अपनी गाड़ी हटाओ। तो मैंने कहा यार ये तो सही हो गया फिर। मैंने क्या किया, सबके जो है मैंने सब रिलेटिव वगैरह से मैंने उनके उनसे मैंने उनको मैंने टाटा बाय बाय किया, उनसे आज्ञा ली, और फिर मैं वहाँ से सीधा जो है बड़े मंदिर आ गए। तो गुरुजी का कई बार समझ में नहीं आता उनका, वो कैसे क्या कर देते हैं। तो वहाँ तो मैं सोच ही रहा था कि आज तो न जाना मुश्किल ही हो पाएगा, लेकिन अचानक से जो देखो वो आए और उन्होंने जो है पूरा बोल के जो है मुझे मजबूर किया कि वहाँ से मैं जल्दी से निकल जाऊँ। तो ये गुरुजी की कृपा है, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्रिया। गुरु अभी 2 वीक पहले से हम 2 वीक पहले रक्षाबंधन, हाँ रक्षाबंधन की पहले की बात है। रक्षाबंधन के पहले पहले मैं और मेरी बेटी हम बड़े मंदिर को गए थे। तो हम अपनी गाड़ी से ही गए थे। तो मेरे माइंड में था कि मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था। मैंने उनको बोला भी कि मुझे अगर कुछ सेवा का मौका मिले तो मैं यहाँ सेवा जरूर करना चाहता हूँ बड़े मंदिर में, जहाँ पर ये शटल सेवा होती है, तो वहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं सेवा करूँ। तो मेरे माइंड में काफ़ी टाइम से मैंने अपना वहाँ पर रजिस्टर करवा रखा है, लेकिन गुरुजी से अरदास भी करता हूँ कि वहाँ से कुछ नंबर आए मेरा, ताकि मुझे भी सेवा का मौका मिले जैसे लोग करते। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि गुरुजी के यहाँ जो लोग सेवा करते हैं, जो सेवादार हैं। तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ कि मेरे माइंड में ये बात थी कि काश मैं भी अपनी शटल सेवा यहाँ पर अपनी गाड़ी को शटल सेवा बना के मैं कर पाता। लेकिन वही है, बच्चे बच्चे और घर के उसमें उस हिसाब से मेरा स्केड्यूल बन नहीं पाता कि मैं रेगुलर कुछ जाके कर पाऊँ। तो बस मेरे माइंड में बस ये था कि मैं भी काश मैं भी जो है आज, मतलब कि मैं भी ये अपनी गाड़ी को शटल सेवा में लगा पाता। तो क्या हुआ संगत जी, उस दिन की मैं आपको बात बता रहा हूँ। मैं और मेरी बेटी गए थे और उस दिन हम गए वहाँ पर, हम जब वहाँ जल्दी पहुँच गए थे, करीबन 3 साढ़े 3 बजे पहुँच गए थे। तो आधे घंटे हमने वेट किया, उसके बाद हम दर्शन के लिए निकल गए। और उस दिन क्या हुआ, हमें 4 बार हमें जल प्रसाद मिला। एक बार तो हम लाइन में खड़े थे, तो लाइन में जो है उन्होंने वो गिलास में जल प्रसाद बांट रहे थे। उसके बाद फिर अंदर जल प्रसाद मिला, वो भी गिलास में। फिर जो है मुझे एक बोतल किसी सेवादार ने पकड़ाई। फिर जो है 4 बार मुझे उस दिन जल प्रसाद मिला। तो मैंने गुरुजी का धन्यवाद किया। मैंने कहा गुरुजी आज देखो आपने 4 बार जो है जल प्रसाद जो है हमें दिया। उस दिन मेरे माइंड में ये भी था कि गुरुजी आज का लंगर आप जो मेरी बेटी खाए तो उसको ऐसा हो कि वो बिल्कुल चमत्कार हो जाए, बिल्कुल ऐसा। मैं दिमाग में मेरे था कि उसका जो भी उसके रोग हैं, जो भी उसका उस बिल्कुल ठीक हो जाए। मैं गुरुजी की कृपा से मेरी बेटी, गुरुजी ने ही बुलाया था। तो बड़ी मुझे उस दिन होप थी कि आज आज लंगर का प्रसाद खा के जो है ये बिल्कुल जो है सही हो जाए। क्योंकि हम लोग जो होते हैं, हम काफ़ी उम्मीद हमारी होती है, हम काफ़ी होप में रहते हैं कि गुरुजी जो है, क्योंकि काफ़ी सुना है गुरुजी के लंगर प्रसाद के बारे में, उनकी महिमा के बारे में। तो मैं उस दिन मैं गुरुजी से यही कहते जा रहा था कि गुरुजी आज का जो लंगर प्रसाद होना चाहिए वो बिल्कुल स्पेशल होना चाहिए। आज खाते ही जो है ना कुछ मैजिक ही होना चाहिए। तो क्योंकि मेरी बेटी की हेल्थ, मेंटल हेल्थ उसकी ठीक नहीं है, काफ़ी चिड़चिड़ापन और ये सब है। तो मैं बाकी संगत जी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी मेरे अरदास करें कि मेरी बेटी जल्दी से ठीक हो जाए
और गुरु जी की कृपा से वो ठीक बहुत तेजी से हो भी रही है।